नमस्कार। आज हम इतिहास की किताबों के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन्हें अक्सर बड़ी खामोशी से दबा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक सम्राट अशोक की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इस महानता के पीछे एक बहुत ही गहरा और अंधकारमय राज छिपा है? आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इसी चौंकाने वाले सच से पर्दा उठाएंगे, जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि महानता की नींव कितनी क्रूरता पर रखी गई थी। जरा इन रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्दों पर गौर कीजिए। मैं अशोक हूं और इससे पहले कि दुनिया मुझे महान कहती, मुझे क्रूर कहा जाता था। मेरे गुप्त यातनागृह में कदम रखें। सोचिए, ये शब्द हमें सीधे एक तानाशाह के खौफनाक दिमाग के भीतर ले जाते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि उस क्रूरता का सीधा वर्णन है जो ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हमारे पास अशोक महान की छवि है, वही शांति के प्रतीक, धम्मचक्र वाले अशोक, जिनका चक्र आज भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर शान से मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी के समानांतर एक खूंखार विजेता की तस्वीर है, चंडाशोक, यानी मगध का वो रक्त पिपासु शासक। आज की शांतिपूर्ण विरासत और उस वक्त की खौफनाक सच्चाई के बीच की ये खाई सच में हैरान करने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चंडाशोक और सत्ता के इस खूनी खेल की। 99, जी हाँ, 99। ऐतिहासिक स्रोतों की माने तो सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अशोक ने अपने ही 99 भाइयों का कत्ल करवा दिया था। ये आंकड़ा इतना विशाल और खौफनाक है कि इसकी तुलना हम सीधे चंगेज खान की क्रूरता से कर सकते हैं। सत्ता की इस अंधी दौड़ में खून के रिश्तों की कोई कीमत नहीं बची थी, और यही वो दौर था जब उन्हें चंडाशोक का नाम दिया गया। इसके बाद आता है अशोक का बनाया हुआ वो खूबसूरत नरक, जिसे ललित जहन्नुम कहा गया। ललित जहन्नुम, पाटलिपुत्र में स्थित ये महल असल में एक बहुत बड़ा धोखा था। बाहर से देखने पर यह किसी जन्नत जैसा लगता था, खूबसूरत बगीचे, ठंडे पानी के फव्वारे और लाजवाब नक्काशी। लेकिन अंदर से ये एक ऐसा यातना गृह था जहां से बच निकलना नामुमकिन था। इसके इस छिपे हुए रूप की तुलना इतिहास में बाद के समय में औरंगजेब की घूमट वाली दीवार से की जा सकती है। बाहर से बेहद खूबसूरत, लेकिन अंदर सिर्फ और सिर्फ खौफ का राज। और इस महल का सबसे भयानक नियम क्या था? नियम बड़ा सीधा और खौफनाक था। जो भी इस महल के अंदर कदम रखेगा वो कभी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। कोई कैदी हो या फिर गलती से भटकता हुआ कोई राहगीर, वहां जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत था। ये नियम उस निरपेक्ष विनाश को दिखाता है जो अंदर जाने वाले हर इंसान का इंतजार कर रहा था। वहां के जल्लाद, जिसका नाम गिरिका था, उसके तरीके सुनकर ही रूह कांप जाती है। लोगों को उबलते तेल में फेंकना, उनके गले में पिघला हुआ लोहा उड़ेलना और जिंदा इंसानों की खाल उधेड़ लेना, ये कोई मामूली सजा नहीं थी। ये क्रूरता बिल्कुल चंगेज खान के उस निशापुर नरसंहार की याद दिलाती है, जहां इंसानों को उबलते पानी में डाल दिया गया था। सोचिए, इस महल की दीवारों ने अनगिनत खौफनाक चीखें सुनी थी। लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। एक निर्दोष बौद्ध भिक्षु गलती से भटक कर उस नरक में पहुंच जाता है। जल्लादगिरी का अपने उसी पुराने खौफनाक नियम का पालन करते हुए उसे सजा देने का फैसला करता है। वो उस मासूम भिक्षु को उबलते हुए तेल के एक विशाल कड़ाह में फेंक देता है। क्रूरता अपने चरम पर थी। पर तभी एक चमत्कार होता है। वो भिक्षु उस खौलते हुए विनाशकारी तेल के बीचों बीच एक कमल के फूल पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ मिलता है। जरा सोचिए इस शक्तिशाली विरोधाभास के बारे में। एक तरफ मौत बांटता खौलता हुआ तेल और दूसरी तरफ उस भिक्षु के चेहरे पर असीम गहरी शांति। इस एक पल ने साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी क्रूरता सच्ची आध्यात्मिक शांति को नष्ट नहीं कर सकती। जाहिर है, जब सम्राट अशोक ने खुद अपनी आंखों से ये अटूट शांति देखी तो वो पूरी तरह सन्न रह गए। उनके भीतर बैठा वो तानाशाह, वो क्रूर शैतान बुरी तरह हिल गया। जीवन भर सिर्फ खौफ और खून खराबा देखने वाला एक शासक इस अचूक शांति के सामने अपना मानसिक कवच हार बैठा था। और यहीं से शुरुआत होती है उनकी नई विरासत की और उस बड़े सवाल की जो आज भी कायम है। अगर हम चंडाशोक से धम्माशोक तक के इस पूरे सफर को एक साथ देखें तो ये कुछ ऐसा है।
शुरुआती सालों में 99 भाइयों का कत्ल करके सत्ता हासिल करना, उसके बाद वो भयानक ललित जहन्नुम बनवाना। फिर आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, उस बौद्ध भिक्षु का चमत्कार, और अंत में कलिंग का वो महाविनाशकारी युद्ध। भिक्षु को देखकर जागृति की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो कलिंग के भारी विनाश के बाद जाकर अपने अंतिम मुकाम पर पहुंची। इस बदलाव के बाद अशोक ने उस खौफनाक यातना ग्रह को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। ये सिर्फ ईंट पत्थरों को गिराना नहीं था, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से अपने काले अतीत को ध्वस्त करना था, और उसकी जगह उन्होंने पूरी दुनिया में शांति और इंसानियत का पैगाम फैलाया। कुछ वैसा ही जैसे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को एक नई दिशा मिली थी, उसी तरह इस अनुभव ने अशोक को एक नया मार्ग दिखाया। अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने आता है। क्या वाकई ये हृदय का एक सच्चा परिवर्तन था? क्या एक इंसान सच में इतना बदल सकता है कि कल का नरक का स्वामी आज शांति का संदेश देने लगे? या फिर क्या ये एक बेहद सोची समझी कूटनीति थी, अपने खौफनाक अतीत को छिपाने और दुनिया के सामने एक नई छवि पेश करने की एक शानदार राजनीतिक चाल? ऐतिहासिक स्रोत इस बहस को खुला छोड़ देते हैं। हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने दोनों पहलुओं को आपके सामने रखा है ताकि आप खुद गहराई से सोच सकें। आपको क्या लगता है? इसी महत्वपूर्ण सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषणात्मक सफर यहीं समाप्त होता है। इस इतिहास को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।